पंचलाइट की कहानी या सारांश। दोस्तों, एक कहानी के द्वारा बताने जा रहा हूँ। ध्यान से तो सुनिएगा, अगर ना समझ में आएगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से एक वीडियो इसी का बनाऊँगा। प्रोटोमैक्स या पंचलेट। गांव में रहने वाले विभिन्न जातियाँ अपनी अलग अलग टोली बनाकर रहती थी। उन्हीं में से महतो टोली के पंचों में 15 महीने से दंड जुर्माने के द्वारा जमा पैसे से रामनवमी के दिन मेले से इस बार प्रोटोमैक्स खरीदा तथा शेष रुपए में पूजा कराई। जैसे मिनिमम रुपए में प्रोटोमैक्स खरीद लिया, मिनिमम रुपए में पूजा की सामग्री यानी सामान खरीद लिया। जैसा कि दोस्तों प्रोटोमैक्स यानी कि जो जलाना चाहते थे लालटेन, वो तो हो चुका है, मतलब वो तो खरीद लिए हैं। पंचलेट को जलाने की समस्या, अब उसको जलाएगा कौन? महतो टोली के सभी लोग पंचलेट के आने से अत्यधिक खुश थे, उत्साहित थे, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या यह आ गई कि पंचलेट जलाएगा कौन। वो सोचते थे किसी को जलाना आता नहीं है पंचलाइट, तो पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उनको जलाना नहीं जानता था। पंचलाइट के ना जलने से सभी पंचों के चेहरे उतर गए, सब लोग उत्साहित हो गए, चेहरे उतर गए, कैसे पंचलाइट जलेगा। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि कोई जब जलाना नहीं जानता है तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, जिसे धैर्यपूर्वक सहन किया गया। इसके बावजूद पंचों ने तय किया कि दूसरी टोली के व्यक्ति की मदद से पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। वो कहते हैं कि किसी की मदद नहीं लेंगे, किसी की मदद से पंचलाइट नहीं जलाएंगे। अब दूसरी हेडिंग है, टोली द्वारा दी गई सजा भुगत रहे गोधन। ये देखिए, गुलरी काकी की बेटी मुनरी गोधन से प्रेम करती थी या प्यार, वो तो एक ही बात है। और उसे पता था कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया था। मुनरी ने यह बात अपनी सहेली से बताई। उनकी सहेली का क्या नाम था? कनेली से यह सूचना सरदार तक पहुंच गया। उनकी सहेली जो थी वो सूचना सरदार तक लगी कि गोधन जो है वो पंचलाइट जलाना जानता है। गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। सभी पंचों सोच विचार कर अंत में निर्णय लिया कि गोधन बुलाकर उसी से पंचलाइट जलाया जाए। सभी लोग ये सोचते थे कि गोधन को बुलाकर पंचलाइट उसी से जलाया जाए। दूसरी हेडिंग है मेरी, गोधन द्वारा पंचलाइट जलाना। सरदार द्वारा भेजे गए छड़ीदार के कहने से नहीं आने पर गोधन को मनाने गुलरी काकी गई। तब गोधन ने आकर पंचलाइट में तेल भरा और जलाने के लिए स्प्रेट मांगा। स्प्रेट के अभाव में उसी में गरी का तेल से ही पंचलाइट जला दिया। पंचलाइट के जलते ही टोली के सभी सदस्यों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, सब लोग खुशी से झूम गए। दोस्तों, 5वीं हेडिंग है, ये लास्ट हेडिंग है मेरी, पंचों द्वारा गोधन को माफ करना। गोधन ने जिस होशियारी से पंचलाइट को जला दिया था उससे सभी प्रभावित हुए थे। गोधन के प्रति सभी लोग के दिल को मेल मतलब सब लोग आपस में मेल करने लगे। मुनरी ने बड़ी हसरत भरी निगाहों से गोधन को देखा।
सरदार ने गोधन को बड़े प्यार से बुलाकर कहा कि तुमने जात की इज्जत रखी है, तुमने जात की इज्जत रखी है, तुम्हारे साथ खून माफ। देखिए लास्ट है, थोड़ा 2-3 लाइन और है पीछे। अंत में गुलरी काकी, लास्ट में अंत में गुलरी काकी गोधन को रात की खाने, मतलब जैसे रात को खाने के लिए निमंत्रण करते कि मेरे घर पर आकर आप खाना खाना, रात को खाने पर निमंत्रित किया। गोधन ने एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा और वह नज़र मिलते ही लज्जा गई, जिसे किसी को देखकर मुस्कुरा दिया थोड़ा तो लज्जा गई देखकर। प्यारे मित्रों, तो यही है मेरा इतना ही वीडियो है। फिर कोरोना वायरस पर निबंध है थोड़ा सा, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। मैं अभी थोड़ी देर में वीडियो डाल रहा हूँ। सो गाइस, इतना लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।